दहेज एक अभिशाप। दहेज के लोभियों के अंजाम की कहानी। किचन में आग जल रही थी और अंदर से आवाज़ आ रही थी, बचाओ बचाओ। मगर ये आवाज़ सुनकर भी उस घर का हर सदस्य बहरा बना हुआ था। अभी कुछ ही महीने हुए थे आरती और अमित की शादी को, मगर इस कलमोहे दहेज ने रिश्ते की नींव हिलाकर रख दी। सास, ससुर, नंद और यहाँ तक कि उसका अपना पति भी उसे दहेज के ताने मारता था, मगर आरती हर ताने को जहर की घूंट की तरह पी जाती थी। ससुराल वालों के जुल्म अपनी हर इंतहा पार कर रहे थे। कभी कभी तो आरती सोचती कि ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा है मौत को गले लगा लिया जाए। फिर उसे अपने माता पिता का ख्याल आता कि उन पर क्या बीतेगी। बस यही बात उसे कोई भी गलत कदम उठाने से रोक लेती थी। इसी तरह एक एक करके सभी दिन बीतते जा रहे थे। उसके ससुराल वाले ना जाने कहाँ कहाँ से उसे तंग करने के लिए रोज़ कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते थे। कभी उसके बनाए खाने में कमी निकालते, कभी उससे इतना काम करवाते कि वो ठीक से आराम भी न कर पाती। ना जाने उसे कब इस अत्याचार से मुक्ति मिलेगी। लेकिन अमित और उसके माता पिता शायद इस रोज़ रोज़ के खेल से तंग आ चुके थे और चाहते थे कि ये खेल अब ख़त्म कर दिया जाए। ये सब ख़त्म करने के लिए उन्होंने आरती को ही ख़त्म करने का फ़ैसला किया और अमित के साथ मिलकर उसके माता पिता ने प्लान बनाया कि रात को किचन में गैस खुली छोड़ दी जाएगी। आरती हर रोज़ सभी काम निपटाकर किचन में पानी पीने जाती थी, तो उसके प्लान के अनुसार रोज़ की तरह आरती रात को किचन में ज़रूर जाती और उसके बाद जैसे ही वो बल्ब का स्विच ऑन करती, इसके साथ ही सब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। रात हो चुकी थी, सभी सोने के लिए अपने कमरे में जा चुके थे। आरती अभी भी अपने काम में जुटी हुई थी। हालांकि उसके पति ने उसकी कभी कदर नहीं की, लेकिन वो पत्नी होने का हर फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाती थी। रात को अपनी सास के पैर दबाने के बाद आरती उनके कमरे से निकली और किचन की तरफ चली गई। अमित अपने कमरे में लेटा हुआ था। आमतौर पर वह आरती के कमरे में जाने से पहले सो जाता था, मगर आज उसे नींद नहीं आ रही थी। शायद वो खुश था कि उसके रचे चक्रव्यूह से आज उसे आरती से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। आरती किचन की तरफ बढ़ रही थी। किचन का दरवाज़ा खुला और जैसे ही बल्ब जलाया गया, तुरंत ही आग ने किचन पूरा घेर लिया। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कहीं चुपके से बैठा हुआ शेर अचानक ही अपने शिकार पर आ झपटा हो। बस ही कुछ देर में किचन से आवाज़ आने लगी, बचाओ बचाओ। अमित और अमित के माता पिता सबको सुनते हुए भी बहरे बने हुए थे। वो जाते भी क्यों, उन्होंने ही तो ये प्लान बनाया था। जब 2 मिनट बीत गए तो वो लोग उठकर किचन की तरफ गए। अभी किचन तक पहुँचे ही थे कि वहाँ का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। कुदरत का इंसाफ हो चुका था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा कि उनकी बहू सामने खड़ी थी। तभी एक आवाज़ आई, मुझे बचा लो भाभी, मैं मरना नहीं चाहती। ये आवाज़ थी अमित की बहन पायल की, जिसे आरती अपनी जान पर खेलकर आग से बचा कर लाई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। कुदरत भी क्या चीज़ है। अक्सर बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिरता है। लेकिन यहाँ गड्ढा खोदने वाला नहीं, उसके अपने भी उसी गड्ढे में गिर चुके थे। हुआ ये था कि जब आरती अपने सास के पैर दबाकर कमरे से बाहर निकली तो उसे चक्कर आ गया और वह कमरे के बाहर ही ज़मीन पर बैठ गई। इतनी ही देर में पायल किचन में पहुंच गई और ये सब हो गया। शायद ये आरती की नेक नीयत का ही नतीजा था कि जो वो बच गई। ये तो शुक्र था जो आरती समय रहते किचन में पहुंच गई और पायल को किचन से जली हुई हालत में बाहर ले आई। अमित और उसके माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। जिस बहू को उन्होंने मारने की कोशिश की, उसी ने उसकी औलाद की ज़िंदगी बचाई। वो शर्मिंदा तो थे ही, लेकिन इसे महसूस करने में शायद उन्होंने काफ़ी देर कर दी थी। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।